हेलो दोस्तों, 2024 करंट अफेयर सीरीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इसके पहले हमने जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर 2 लेक्चर डिस्कस किए थे, यानी कि जनवरी 2024 से लेकर के दिसंबर 2024 तक। सबसे पहले लेक्चर के अंदर हमने आर्ट एंड कल्चर के रिगार्डिंग जितने भी टॉपिक आपके 2024 में न्यूज़ में रहे उन सारे टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया, और साथ ही साथ उसके रिगार्डिंग जितनी भी स्टैटिक जीके बेस्ड करंट इंफॉर्मेशन बन सकती थी जो आपको एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिल सकती है, वो सारी की सारी भी हमने यहाँ पे ग्रैस्प करने की कोशिश करी। देन उसके बाद जो दूसरा टॉपिक हमने डिस्कस किया वो था आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस। दूसरा 2024 करंट अफेयर सीरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का दूसरा टॉपिक जो था वो आपका था पॉलिटी एंड गवर्नेंस। पॉलिटी एंड गवर्नेंस पे भी जितने भी टॉपिक आपके जनवरी 2024 से लेकर के दिसंबर 2024 तक जो टॉपिक आपके न्यूज़ में रहे उनके रिगार्डिंग हमने डिस्कस किया, और साथ ही साथ स्टैटिक जीके बेस्ड जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो बन सकती थी वो भी हमने यहाँ पे ग्रैस्प करी। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स, जो भी अभी करंटली स्कीम्स चल रही हैं। ठीक है, जो करंटली स्कीम चल रही हैं वो सारी की सारी स्कीम्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी स्कीम्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और इसी के साथ साथ हमारी जो है वो जनवरी 2025 की, यानी कि 2025 का जम्मू एंड कश्मीर का करंट अफेयर भी चल रहा है, उसकी सीरीज़ भी चल रही है। उसका एक लेक्चर जो है ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दिया गया है, और साथ ही साथ उसके और भी लेक्चर आएंगे, यानी कि जब जनवरी का महीना कंप्लीट हो जाएगा तो उसके रिगार्डिंग आपको उसकी मैगज़ीन जो है वो हार्ड कॉपी में भी अवेलेबल होगी, देन उसके बाद सॉफ्ट कॉपी में भी अवेलेबल होगी। हार्ड कॉपी में अगर किसी को मंथली मैगज़ीन जम्मू एंड कश्मीर की करंट अफेयर की चाहिए होगी, और करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके बेस्ड इंफॉर्मेशन भी आपको उस मैगज़ीन के अंदर मिलेगी, जो भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट होती है। तो अगर किसी को हार्ड कॉपी में चाहिए होगी तो वो अपोजिट जीजीएम साइंस कॉलेज कैनाल रोड जम्मू आकर के जॉब्स अड्डा इंस्टीट्यूट के जो हेड ऑफिस है वहाँ से ले सकता है। अगर किसी को सॉफ्ट कॉपी में चाहिए होगी तो वो जॉब्स अड्डा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के www.jobsaddainstitute.com पे जाकर के जो है उसको डाउनलोड कर सकता है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर ये हमारा जो सीरीज़ है ये 2024 की है, वो 2025 की है। तो 2025 में एक ही लेक्चर अभी तक अपलोड हुआ है, उसके ऊपर भी अभी आपके फर्दर और लेक्चर जो है वो आएंगे। तो आज के इस लेक्चर के अंदर यानी कि 2024 जम्मू एंड कश्मीर की करंट सीरीज़ में हम आज इस लेक्चर के अंदर गवर्नमेंट स्कीम्स जो है वो डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक बचेगा, यानी कि जो अदर टॉपिक्स मिसलिनियस टॉपिक्स 2024 के रिगार्डिंग जो मेजर टॉपिक हैं जो आपको एग्ज़ाम के अंदर अपकमिंग एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिल सकते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्कीम की तरफ बढ़ते हैं। J&K स्टेट गवर्नमेंट स्कीम सोशल वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं सोशल वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट में कौन कौन सी स्कीम्स हैं, क्योंकि यही स्कीम्स जो है मेनली आपके एग्जाम के अंदर हमको देखने को मिलती हैं। तो चलिए, तो सोशल वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट में जब हम देखते हैं तो उसमें भी आगे जो है काफ़ी सारी स्कीम आती हैं, लेकिन इसको मैंने सेग्रीगेट किया है ताकि आप इजीली इन सारी स्कीम्स को जो है वो अच्छे तरीके से समझ सको और आपके दिमाग में जो है ये स्कीम्स आराम से बैठ जाएं ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अंडर द मुहाफिज स्कीम। ये स्टेट का है, मुहाफिज जो है ये स्टेट का है, यानी कि ये जो स्कीम्स मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ लगभग 8 स्कीम्स हैं। ये 8 स्कीम्स जो हैं आपकी स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स भी हैं और साथ ही साथ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स भी हैं। स्टेट में ये मुहाफिज स्कीम के अंडर आती हैं, और सेंटर में अगर हम देखेंगे तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हैं ये आपकी PMJJBY। PM यानी कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, और उसी के साथ साथ आपका PMSBY प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। और अगर हम यूटी के अंदर, जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर देखें तो ये सारी स्कीम्स आपकी मुहाफिज स्कीम्स के अंडर आती है। तो ये कौन कौन सी स्कीम्स हैं? ये है वर्कर्स इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबलमेंट। ठीक है, ये सारे के सारे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इन शॉर्ट JKBOCWWB। ये है J&K बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड। इसका मतलब क्या है? J&K बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड, जो इस बोर्ड के चलते जितने भी आपके वर्कर्स को परेशानियां होती हैं, अगर डेथ हो जाता है उसका तो उसको क्या मिलेगा,
अगर कोई उसको डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसको क्या मिलेगा, अगर वर्कर को कुछ हो जाता है तो उसके ऊपर डिपेंडेंट जो लोग हैं तो उनको क्या जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेंगे, तो उसी के रिगार्डिंग ये सारी स्कीम्स हैं। सबसे पहली वर्कर्स इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबलमेंट, उसके बाद दूसरी है आपकी रजिस्टर्ड बीओसी वर्कर, बीओसी यानी कि आपका बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ, तो इस केस में आपको कितना मिलेगा, ये स्कीम भी इसी के अंडर आती है। स्टेट में देखेंगे तो मुहाफिज स्कीम के अंडर आएगी, अगर सेंटर में देखेंगे तो PMJJBY एंड PMSBY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, एंड उसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। उसके बाद तीसरी स्कीम है आपकी वर्कर इन केस ऑफ हिज पार्शियल परमानेंट डिसेबलमेंट। उसके बाद चौथी है आपकी फाइनेंशियल असिस्टेंस टू डिपेंडेंट इन केस ऑफ डेथ ऑफ रजिस्टर्ड वर्कर, अगर कोई वर्कर रजिस्टर्ड वर्कर बीओसी वर्कर की डेथ हो जाती है, उसके ऊपर जो उसकी फैमिली है वो डिपेंडेंट है, उनको क्या फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा। उसके बाद है रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर इन केस ऑफ हिज और हर नेचुरल डेथ, अगर उसकी नेचुरल डेथ हो जाती है तो क्या उसमें भी उसको कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा। देन उसके बाद मैटरनिटी बेनिफिट फॉर फीमेल, जो फीमेल बीओसी वर्कर हैं उनको क्या मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। देन उसके बाद मैरिज असिस्टेंस, अगर वर्कर की बेटी की शादी है या बेटे की शादी है तो क्या उसको कोई फाइनेंशियल जो है अपलिफ्टमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से। देन उसके बाद फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर फ्यूनरल एक्सपेंसेस, यानी कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है बीओसी के वर्कर की, क्या जो आखिरी रसूमात अदा करी जाती हैं अकॉर्डिंग टू हिज और हर रिलीजन, क्या वो उसके लिए उसको पैसा प्रोवाइड किया जाएगा या नहीं पैसा प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये स्टेट में अगर हम देखें ये 8 की 8 स्कीमें मुहाफिज स्कीम के अंडर आती हैं, और अगर हम सेंट्रली देखें तो ये PMJJBY यानी कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंडर आती है। ठीक है, तो ये 8 स्कीम इस तरीके से। देन उसके बाद इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, ये सारी इंपॉवर्टमेंट स्कीम्स हैं। तो इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में आपकी 4 स्कीमें हैं, जिसमें आपका है पेंशन फॉर ट्रांसजेंडर, उसके बाद वुमेन इन डिस्ट्रेस, जो डिस्ट्रेस में है वुमेन, ठीक है, उसका कोई कमाने वाला नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, देन उसको क्या फाइनेंशियल असिस्टेंस दिए जाते हैं। उसके बाद इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम ओल्ड एज पेंशन स्कीम, देन उसके बाद आपका इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम जैसे कि पेंशन फॉर फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन। तो ये आती हैं आपकी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के अंदर। कौन सी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, यानी कि इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स फॉर ट्रांसजेंडर, फॉर वुमेन इंटरेस्ट for women in distress, for old age pension and for physically challenged person। उसके बाद है आपका इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन स्कीम्स, इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन स्कीम्स, और ये सारी स्कीम्स आपकी, ये जो 4 स्कीमें हैं ये आती हैं आपकी NSAP के अंडर। NSAP यानी कि नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो ये सारी स्कीम्स आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड भी हैं और स्टेट स्पॉन्सर्ड भी हैं। उसमें है आपकी इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम जम्मू एंड कश्मीर, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम जम्मू एंड कश्मीर, इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम्स। 4 स्कीम इसके अंडर आपकी आ जाती हैं। हम एक एक स्कीम को पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक स्कीम को देखेंगे। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ सेग्रीगेट करके कि आपको किस तरीके से इन स्कीम्स को अपने दिमाग में रखना है। उसके बाद अदर सोशल वेलफेयर एम्पावरमेंट स्कीम्स के अंदर हम देखेंगे तो काफ़ी सारी स्कीम्स हैं, लगभग 9 स्कीम्स हैं। जैसे नारी निकेतन है जम्मू कश्मीर में, लाडली बेटी स्कीम है जम्मू कश्मीर में, स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम है फॉर पोर गर्ल्स, देन उसके बाद रेजिडेंशियल स्कूल है ब्लाइंड्स बच्चों के लिए, ये मुट्ठी में आपका ये स्कूल है जो है ब्लाइंड्स लोगों के लिए, ब्लाइंड्स बच्चों के लिए। देन उसके बाद यंग इनोवेटर प्रोग्राम है, बाल आश्रम है, बाल आश्रम काफ़ी जगह हैं, पुंछ में भी है, जम्मू में भी है, श्रीनगर में भी है। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द चाइल्ड विक्टिम ऑफ वायलेंस
अंडर द नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी। जब भी कोई दंगा फसाद हुआ है उसमें अगर किसी को भी कोई परेशानी हुई है, किसी का बड़े लेवल पे नुकसान हुआ है, तो क्या फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट की तरफ उन बच्चों को मिलेगा। देन उसके बाद सिंपैथेटिक असिस्टेंस एंड हैंड होल्डिंग फॉर यूथ ट्रांसफॉर्मेशन एंड एमिलियोरेशंस सहायता, ठीक है, साहा स्कीम इसको बोलते हैं। साहा स्कीम ये जो आपका जे.एंड.के पुलिस है इसने लॉन्च करी थी, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। देन उसके बाद स्परिंग इंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव, तो ये यूथ के लिए जो है जम्मू कश्मीर की यूथ के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया था। ये आपका जम्मू कश्मीर की जे.एंड.के पुलिस ने लिया था। तो ये लास्ट वाली जो है 2 स्कीम्स जो हैं ये जे.एंड.के पुलिस से जुड़ी हुई है। तो ये सारी स्कीम्स जो हैं हम गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर देखने वाले हैं। ये मेजर स्कीम है, इनके रिगार्डिंग आपको एग्जाम के अंदर रेलिवेंट पॉइंट्स देखने को मिल सकते हैं। तो इनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो कंप्लीट करेंगे वो ये 8 स्कीम्स कंप्लीट करेंगे जो मुहाफिज स्कीम के अंडर आती हैं और सेंट्रली PMJJBY और PMSBY यानी कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और अगर स्टेट के अंदर देखें तो मुहाफिज स्कीम के अंडर आती हैं। तो इन 8 स्कीम्स को आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे। सबसे पहला वर्कर्स इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबलमेंट यानी कि जे.एंड.के बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या है, वर्कर्स इन केस ऑफ पार्शियल परमानेंट डिसेबलमेंट स्कीम्स, अगर कोई उसकी डिसेबिलिटी हो जाती है, पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाती है, तो उसको क्या मिलेगा, बाय द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड, लेबर डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर, अंडर मुहाफिज स्कीम। अंडर मुहाफिज स्कीम सेंट्रली देखेंगे तो आपका PMJJBY और PMSBY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये 1/1/2018 के बाद जो है ये आपकी चल रही है सेंटर से। पहले आपका स्टेट में चलती थी, देन उसके बाद ये जो सेंट्रली जो असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा है, फाइनेंशियल असिस्टेंस इन लोगों के लिए, वो आपका 1/1/2018 के बाद इन दोनों स्कीम को जोड़ दिया गया, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और उसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रोवाइड्स कितना पैसा मिलता है, लगभग 2 लाख रुपए, 1 2 3 4 5 2 लाख रुपए मिलता है रजिस्टर्ड BOC वर्कर को, जो परमानेंट जिसकी डिसेबिलिटी हो जाएगी, डिसेबलमेंट हो जाएगा, तो उसको क्या मिलेगा, 2 लाख रुपए। उसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये गवर्नमेंट बैक्ड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है। क्या है, गवर्नमेंट बैक्ड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम, PMSBY, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ओरिजिनली मेंशन्ड इन द 2015 बजट, ठीक है। 2015 में बजट जब पेश किया जा रहा था पार्लियामेंट के अंदर, उस स्पीच में आपके जो क्या नाम है अरुण जेटली हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, लेट अरुण जेटली, इन्होंने 2015 में बजट में ये स्कीम पेश करी थी। कब, इन फरवरी 2015। फॉर्मली इसको लॉन्च कब किया गया, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको फॉर्मली लॉन्च किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 8 मई को इन कोलकाता में। कब, 8 मई इन कोलकाता 2015, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति इंश्योरेंस स्कीम, ये भी किस में आएगा, इंश्योरेंस स्कीम में, गवर्नमेंट बैक्ड लाइफ इंश्योरेंस स्कीम। कौन सी, लाइफ इंश्योरेंस स्कीम, ओरिजिनली मेंशन्ड इन द, इसको भी 2015 की बजट स्पीच के अंदर अरुण जेटली साहब ने डिस्कस किया था। देन इसको प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया कोलकाता के अंदर ही 9 मई 2015 के अंदर। ये आपका किया, ये कहाँ गया, इसको लॉन्च किया 8 मई 2015 के अंदर और इसको लॉन्च किया 9 मई 2015 के अंदर। तो एक एक दिन का फर्क है, ठीक है। एक दिन आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लॉन्च होती है और दूसरे दिन आपकी लॉन्च होती है 9 मई को लॉन्च होती है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसके अंडर जिसके चलते फाइनेंशियल असिस्टेंस जम्मू कश्मीर के लोगों को भी प्रोवाइड किया जाता है और जम्मू कश्मीर में जो BOC रजिस्टर्ड वर्कर हैं उनको मुहाफिज स्कीम के अंडर ये सारी सुविधाएं जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो देखने को मिलते हैं। उसके बाद रजिस्टर्ड BOC वर्कर इन केस ऑफ एन एक्सीडेंटल डेथ, अगर एक्सीडेंटली उसकी काम करते करते मृत्यु हो जाती है तो उसको क्या मिलेगा, ठीक है।
लॉन्च्ड 1 जनवरी 2018, ठीक है। द स्कीम रजिस्टर्ड बीओसी वर्कर इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ। कौन सी स्कीम है? वेलफेयर स्कीम है। किसकी तरफ से है? बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड, लेबर डिपार्टमेंट, जम्मू एंड कश्मीर। थ्रू दिस स्कीम फाइनेंशियल असिस्टेंस कितना मिलेगा? 4 लाख रुपए इज प्रोवाइडेड टू द नॉमिनी, ठीक है। यानी कि जिसकी मृत्यु हो जाती है, जो उसका नॉमिनी होगा, उस नॉमिनी को ये जो पैसा है, फाइनेंशियल असिस्टेंस है, ये प्रोवाइड किया जाएगा। आर डिपेंडेंट ऑफ रजिस्टर्ड बीओसी वर्कर, या फिर जो उसके ऊपर डिपेंडेंट लोग हैं, वर्कर हैं, मतलब उसके घर के लोग, वर्कर इन द इवेंट्स ऑफ एनी एक्सीडेंटल डेथ। अगर कोई भी एक्सीडेंटल डेथ होती है तो उसको ये 4 लाख रुपए मिलेगा इस स्कीम के तहत, रजिस्टर्ड बीओसी वर्कर इन केस ऑफ एन एक्सीडेंटल डेथ। उसके बाद आपका वर्कर इन केस ऑफ हिज पार्शियल परमानेंट डिसेबलमेंट, ठीक है। पार्शियल परमानेंट डिसेबलमेंट होती है तो क्या मिलेगा? बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन उसी के अंदर आती है। मुहाफिज स्कीम 1/1/2018, ठीक है, 1 जनवरी 2018। वही सेम आपका PMJJBY और PMSBY, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, 1/1/2018 के बाद जो है ये आपका चल रहा है, अभी भी चल रहा है। आपका 1 लाख रुपए प्रोवाइड किया जाएगा उस आदमी को जिसकी पार्शियल डिसेबलमेंट होती है, यानी कि पार्शियली तौर पे उसको डिसेबिलिटी देखने को मिलती है, रजिस्टर्ड बीओसी वर्कर को। उसके बाद फाइनेंशियल असिस्टेंस आर टू डिपेंडेंट इन केस ऑफ डेथ ऑफ रजिस्टर्ड वर्कर JKBOCWWB, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंट टू डिपेंडेंट इन केस ऑफ दिस किसकी तरफ से? बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इन दिस स्कीम कितना पैसा प्रोवाइड किया जाएगा? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए प्रोवाइडेड टू द डिपेंडेंट इन केस ऑफ डेथ द वर्कर रजिस्टर्ड विद द बोर्ड, ठीक है। जो बीओसी रजिस्टर्ड वर्कर होगा, अगर उसकी डेथ हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, तो उस पर डिपेंडेंट जो भी लोग हैं उनको 2 लाख रुपए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। इसको पहली बार लॉन्च किया था, फर्स्ट लॉन्च बाय चीफ मिनिस्टर गुलाम मोहम्मद सादिक 1969 में। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद रीलॉन्च किया, इसको रिवैम्प्ड किया, रीलॉन्च किया लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने। कब किया इसको? अक्टूबर 5, 2021 को। अब ये स्टेट प्लस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्टेट मुहाफिज स्कीम के अंडर आएगी, सेंट्रली आपका PM प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंडर। उसके बाद रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर इन केस ऑफ हिज और हर नेचुरल डेथ, अगर उसकी नेचुरल डेथ हो जाती है तो क्या मिलने वाला है, ठीक है। लॉन्च्ड, ये याद रखेंगे आप। द स्कीम रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर इन केस ऑफ हिज और हर नेचुरल डेथ इज अ वेलफेयर स्कीम। किसकी तरफ से? बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड, लेबर डिपार्टमेंट, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। थ्रू दिस स्कीम फाइनेंशियल असिस्टेंस कितना मिलेगा, कितनी मदद मिलेगी? 2 लाख रुपए इज प्रोवाइडेड टू नॉमिनी आर डिपेंडेंट इन द इवेंट ऑफ नेचुरल डेथ ऑफ रजिस्टर्ड बीओसी वर्कर। याद रखेंगे ये रजिस्टर्ड बीओसी वर्कर को ही पैसा मिलता है, वही लोग एलिजिबल हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद है मैटरनिटी बेनिफिट फॉर फीमेल वर्कर JKBOCWWB। अगर कोई लेडी काम कर रही है तो क्या उसको मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। जॉब में तो मिलता है, तो क्या वर्कर को भी मिलेगा? क्या वर्कर को भी कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा? मैटरनिटी बेनिफिट लीव मिलेगी या नहीं मिलेगी? अगर लीव मिलेगी तो बेचारी काम ही नहीं कर रही है तो कहाँ से खाएगी, ठीक है। तो काम नहीं करेगी तो खाएगी नहीं, खाएगी नहीं तो उसका आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट होगा, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जब आपका वायलेट होता है तो ये फंडामेंटल राइट है, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जा सकते हो अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये आपके गवर्नमेंट मुलाजिम के लिए ये सुविधा है तो क्या एक मजदूर के लिए ये सुविधा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या ये एक आपकी फीमेल के लिए ये सुविधा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो मैटरनिटी बेनिफिट फॉर फीमेल वर्कर क्या कितना पैसा मिलता है ये हम देखते हैं। दिसंबर 8, 2022 में इसको लॉन्च किया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के द्वारा। मैटरनिटी बेनिफिट फॉर फीमेल वर्कर स्कीम्स बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड, उसी के अंडर आएगा आपका लेबर डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर।
अंडर दी स्कीम्स फीमेल बेनिफिशरीज आर एलिजिबल टू रिसीव कितना 5,000 रुपये फॉर अप टू 2 चिल्ड्रन, ठीक है, प्रोवाइडेड दे हैव बीन एंगेज्ड इन बिल्डिंग आर कंस्ट्रक्शन वर्क आर एटलीस्ट लगभग 90 दिन का कंस्ट्रक्शन वर्कर उनका जो है वो होना चाहिए इन द प्रीसीडिंग 12 मंथ। नोट द बेनिफिट इज अलाउड ओनली ट्वाइस इन द बेनिफिशियरी लाइफ टाइम, ठीक है, सिर्फ 2 ही बार आपको ये जो है मैटरनिटी बेनिफिट मिल सकता है। कितना कम है ना, कितनी ज्यादती है। उसके बाद मैरिज असिस्टेंस, क्या ये इसके ऊपर कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा? तो 2012 में इसको लॉन्च किया गया था बाय द चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर, जो अभी के भी हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, और पहले यूटी के चीफ मिनिस्टर, पहले वो स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है। These assistants cover up to 3 marriages including those of their sons, daughter and siblings, ठीक है। The worker must have engaged in buildings or construction worker are at least 90 दिन का in the preceding 12 month to be eligible। मैरिज असिस्टेंस में कितना पैसा मिलेगा? 25,000 रुपये इज प्रोवाइडेड टू द रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर फॉर द मैरिज ऑफ देयर डिपेंडेंट सन्स, डाटर, सिबलिंग्स एंड आर देमसेल्व्स, या फिर उसके खुद के लिए भी। नोट अप टू 3 मैरिज कैन बी कवर्ड अंडर द स्कीम, 3 ही मैरिज इसके अंदर आप कवर कर सकते हो, 3 ही बार आपको 25,000 रुपये मिल सकता है। 25,000 रुपये मतलब मेकअप भी नहीं हुआ है ना तो मेकअप भी नहीं हुआ यार, इतना कम पैसा नहीं यार, बढ़िया नहीं है ना, अच्छा स्कीम होना चाहिए ना। तो 3 मैरिज कैन बी कवर्ड अंडर द स्कीम फॉर द वर्कर डिपेंडेंट आर द वर्कर देमसेल्फ। ना खुदाई मिली, ना विसाले सनम, ना इधर के हम ना उधर के हम, क्या है ना। चलिए उसके बाद फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर फ्यूनरल, यानी कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, क्या उसके जो रस्म रिवायात जो भी उसकी करी जाती हैं लास्ट फाइनल टाइम पे, उसको जब दुनिया से अलविदा किया जाता है, क्या उस रसूमात को पूरा करने के लिए भी, कुछ एक्सपेंसेस पूरा करने के लिए भी उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है रजिस्टर्ड बीओसी वर्कर को। फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर फ्यूनरल एक्सपेंसेस स्कीम्स फॉर द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर, वेलफेयर बोर्ड, लेबर डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर, इसके अंदर इसको 5,000 रुपये प्रोवाइड किया जाएगा। इस प्रोवाइडेड टू द फ्यूनरल असिस्टेंस टू द नॉमिनी, जो डिपेंडेंट लोग हैं उसके ऊपर, या फिर नॉमिनी जो उसका नॉमिनी होगा उसको प्रोवाइड किया जाएगा। लीगल हेयर यानी कि उसका असल वारिस अपॉन द डेथ ऑफ द रजिस्टर्ड वर्कर। तो ये आपकी स्कीम थी किसके अंडर? मुहाफिज स्कीम के अंडर। और पीएम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंडर ये 8 स्कीम हमने आज के इस लेक्चर के अंदर करी, और अगले लेक्चर के अंदर हम अगली जितनी भी स्कीम्स हैं उन सारी स्कीम्स को एक ही लेक्चर के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्कीम्स का जो भी करंट स्कीम चल रही हैं अभी, तो वो सारी की सारी आपकी जो है वो हो जाएंगी। आज हमने ये 8 स्कीम करी, जो स्टेट में मुहाफिज स्कीम और उसके बाद सेंटर में आपके PMJJBY और PMSBY प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंडर आती हैं। नेक्स्ट लेक्चर आने तक आप सभी लोगों को अल्लाह हाफिज़, रब रख।